हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आप लोग को यह जानकारी होगी कि हम लोग नीमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज सेकेंड क्लास है। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट और एमसीक्यू को क्लियर करते हैं। जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं। यह वीडियो आपको हर एग्ज़ाम या हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके थे, सॉरी चौथा क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो फर्स्ट इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो है वो आपका फर्स्ट एड है, प्राथमिक चिकित्सा। यदि किसी को भी कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं भी होता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उसका फर्स्ट एड हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, हर वर्कशॉप में एक फर्स्ट एड का एक डब्बा बना होता है। वहाँ से कुछ कुछ मेडिसिन जैसे मलहम पट्टी वगैरह होता है, तो वो चीज़ हम लोग को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है? इस चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है, ये बोला। तो ये चेतावनी चिन्ह जो है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो यह चेतावनी चिन्ह का नाम जो है वो अनगार्डेड है, अनगार्डेड। देखिए यहाँ आपका वार्निंग साइन, ये सेफ्टी साइन के अंतर्गत ही आता है। सेफ्टी साइन में ही आता है एक वार्निंग साइन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिटेल से स्टडी किए थे। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, एक सीरियल वाइज में वीडियो देखिए तो सारा चीज़ समझ में आएगा। अब वार्निंग साइन जो होता है वो जनरली जो होता है वो ट्रेंगल शेप में होता है। किस में होता है? ट्रेंगल शेप में होगा। तो हम लोग अभी इस वीडियो में 4 वार्निंग साइन के बारे में देखेंगे जो इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, इस तरह से यदि कोई फिगर रहेगा, इस तरह से रहेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं गार्डेड। क्या बोलेंगे? गार्डेड। ठीक है। फिर इस तरह से जो सिंबल रहेगा इस तरह से बना रहेगा और यहाँ ट्रेन चलता रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनगार्डेड। क्या बोलेंगे? अनगार्डेड। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? अनगार्डेड। अब एक सिंबल रहेगा इस तरह से, इस तरह से बना रहेगा और यहाँ से पैदल क्रॉसिंग दिया रहेगा और यहाँ एक आदमी का फिगर रहेगा इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रेन क्रॉसिंग। और एक सिंबल आता है इस तरह से, इस तरह से रहेगा और यहाँ एक बच्चा रहेगा जो कि कहाँ जाता रहेगा? स्कूल जाता रहेगा, स्कूल जाता रहेगा। तो यहाँ स्कूल जाता हुआ दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कूल। तो ये 4 हम लोग को वार्निंग साइन के बारे में देखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन इससे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय वुड पेपर क्लॉथ? ठीक है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास में कैटेगराइज करते हैं? तो इसका हम लोग फायर के बारे में, फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर, इसका हम लोग टाइप्स ऑफ फायर, इसका हम लोग डिटेल वीडियो जो है वो चैप्टर 1 में, सेफ्टी का चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो वो चीज़ वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग बताते हैं कि जो क्लास ए का फायर होता है, तो जो भी सॉलिड मटेरियल में जो आग लगेगा, सॉलिड मटेरियल में, जैसे एग्जांपल के लिए वुड हो गया, यहाँ जैसे क्या लिखा है, वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, तो इसमें जो आग लगता है, जो सॉलिड मटेरियल में जो आग लगेगा वो किस में आएगा? क्लास ए फायर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लास ए फायर। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि क्लास बी में कौन सा फायर आएगा। तो जो भी लिक्विड में जो आग लगेगा, लिक्विड में या फ्लामेबल लिक्विड, फ्लामेबल लिक्विड, तो इसमें जो आग लगेगा वो हो जाएगा क्लास बी का फायर। एग्जांपल के लिए हो गया, लिक्विड में कौन सा आएगा? पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, केरोसिन आएगा, ये सब। फिर क्लास सी में कौन सा फायर आएगा? क्लास सी में जो गैस में जो आग लगेगा वो क्लास सी में आएगा।
और क्लास डी में कौन सा फायर आएगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक से आग लगता है वो आएगा या मेटल से जो आग लगता है वो आएगा। ठीक है, तो ये सब आएगा क्लास डी फायर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास ए फायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन CFC से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र है? ठीक है, तो इसका हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी हम लोग डिटेल वीडियो देखे थे चैप्टर 1 में, कि फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन सा क्लास में कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो CFC होता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC जो होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, CTC, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसी का एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक है, CTC को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है या ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन जो होता है, उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होगा? हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? क्लास डी का फायर को बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हेलोन टाइप और CTC का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे इसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कौन सा यांत्रिकी व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है? अब इसमें हम लोग हजार्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो हजार्ड एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। हजार्ड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा हजार्ड में कौन सा पदार्थ आता है। तो हजार्ड, खतरा किसको बोलते हैं? खतरा एक ऐसी चीज़ है जो हमको क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। क्या पहुंचाएगी? नुकसान पहुंचाती है। या तो इसमें जीवन हानि होगी, या तो उसमें चोट लगेगा, या इसमें संपत्ति की हानि होगी। संपत्ति की हानि मतलब क्या? जिस मशीन में हम लोग काम कर रहे हैं, यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो जो वर्कर काम कर रहा है वो वर्कर को भी चोट लगेगा और उसका मशीन भी डैमेज होगा। तो यही हजार्ड है जिसमें हमको नुकसान पहुंचता है। किसका? जीवन की हानि होती है, चोट लगता है, संपत्ति की हानि होती है। जैसे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। आप कोई इंडस्ट्री ऐसा में कर रहे हैं जहाँ से बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल निकल रहा है, तो टॉक्सिक मटेरियल निकल रहा है तो क्या होगा? इसमें हमको किसका हानि होगा? इसमें हम लोग हेल्थ के संबंधित हानि होगा। तो जो भी हजार्ड जो है वो कुल मिला के हमको क्या करता है? हानि पहुँचाता है, जिसमें जीवन की हानि होता है, चोट होता है, संपत्ति का हानि होता है, स्वास्थ्य की हानि होता है। जैसे हम लोग असुरक्षित मशीन पर काम कर रहे हैं, यदि हम लोग अनगार्डेड मशीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अनगार्डेड मशीन पर काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? शारीरिक खतरा रहेगा, चोट लगने का संभावना ज़्यादा रहेगा। चोट लगेगा तो मशीन भी डैमेज होगा। अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि बहुत धूप में बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा? उसमें स्वास्थ्य का खतरा होगा। तो इस तरह से हजार्ड उसको हम लोग कहते हैं जिसमें हानि होता है। तो हजार्ड जो होता है वो, यदि हम लोग टाइप्स ऑफ हजार्ड देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड मतलब जो फिजिकल चीज़ों से होगा। जैसे नॉइस, कोई कंपनी में नॉइस ज़्यादा आ रहा है, वर्कशॉप चल रहा है तो नॉइस ज़्यादा हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। जो कोल्ड इंडस्ट्री है उसमें कोल्ड से हो रहा है, हॉट से हो रहा है, तो इससे जो परेशानी हो रहा है वो किस में आएगा? फिजिकल हजार्ड में आएगा। ठीक है, दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल हजार्ड। ठीक है, तो मैकेनिकल हजार्ड में क्या आएगा? इसमें जो भी मशीन से संबंधित जितना सारा खतरा रहेगा, मशीन से संबंधित खतरा जो आएगा वो किस में आएगा? मैकेनिकल हजार्ड में आएगा। ठीक है, तीसरा है, थर्ड इज वन केमिकल हजार्ड। तो केमिकल हजार्ड में क्या आएगा? तो इसमें जो भी केमिकल इंडस्ट्री है
इससे जो निकलने वाली विषैला पदार्थ है जो कि मानव रोग को कभी कभी त्वचा को भी नुकसान करता है, उससे यदि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम लोग को परेशानी होती है। तो इससे केमिकल के संबंधित जो भी हजार्ड होगा, जो हम मानव को क्या होगा, मानव को नुकसान होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, केमिकल हजार्ड बोलेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें मैकेनिकल हजार्ड कौन सा है। तो मैकेनिकल हजार्ड अभी क्या बोले, जो मशीन से संबंधित रहेंगे। तो मशीन से संबंधित यहाँ कौन सा होगा, मशीन से संबंधित यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा, अनगार्डेड मशीनरी। जो अनगार्डेड मशीनरी से जो होगा वो कौन सा हजार्ड होगा, मेरा मैकेनिकल हजार्ड। ये नॉइस है वो कौन सा हजार्ड आएगा, तो अभी बताएं ये किस में आएगा, फिजिकल हजार्ड में आएगा। टॉक्सिस पदार्थ किस में आएगा, तभी बताएं केमिकल हजार्ड में आएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ हजार्ड देखेंगे तो हजार्ड तो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है फिजिकल हजार्ड, दूसरा होता है मैकेनिकल हजार्ड, और तीसरा होता है केमिकल हजार्ड। इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जो शॉर्ट पॉइंट्स जो है वो आपको दिमाग में क्लियर होते जाएगा। इसका हम लोग डिटेल स्टडी जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करते जाएंगे तीनों का। भी एमसीक्यू है तो इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक घायल व्यक्ति को रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन को यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को हम लोग कैसे रोकेंगे। तो ब्लीडिंग को रोकने का सबसे पहला देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, पट्टी बांधेंगे, मरहम लगाएंगे, घाव में टिक्चर लगाएंगे, घाव पर दबाव देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाव घाव पर क्या करेंगे, दबाव देंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि किसी भी बचपन में या किसी में यदि किसी को चोट लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें चोट में जहाँ ब्लड, जहाँ चोट लगा है उसको क्या करते हैं हम लोग, हाथ से दबाते हैं ताकि ब्लड बाहर ना जाए। कोई कोई तो ऐसा आदमी होता है कि उसको हाथ से, मुंह से पी लेता है, तो उसको नहीं मानना है यहाँ। बट फर्स्ट एड में क्या आता है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर देंगे किस में, घाव पर जहाँ हम लोग को चोट लगा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी बताए हैं कि इस तरह से जो पैदल में चलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग। ठीक है। ये आदमी जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है वार्निंग साइन के अंतर्गत। वार्निंग साइन, सेफ्टी साइन हम लोग तीन प्रकार का पढ़ा चुके हैं, वो पिछला वीडियो में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स कॉजेज फॉर फायर। आग लगने का तीन कारण क्या है। आग लगने का तीन कारण, ये भी फायर में जब हम लोग पिछले क्लास में जब फायर के बारे में पढ़े थे तो डिटेल में पढ़े थे। ठीक है। फायर लगने का तीन कारण क्या है, इसमें फ्यूल होना चाहिए, ठीक है, हीट होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तीनों का संपर्क जब तक रहेगा, तीनों का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या लगता है, आग का निर्माण होता है, फायर का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग लगने का तीन कारण क्या होता है, ये फ्यूल होता है, हीट होता है और ऑक्सीजन होता है। यदि तीनों में से फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, तीनों में से किसी एक का कांटेक्ट को हम हटा देंगे, ठीक है, तो आग बुझ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, यदि मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, तो जलती मोमबत्ती में ऊपर से यदि हम लोग गिलास को ढक देते हैं, गिलास को ढक देते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि मोमबत्ती क्या होगी, ये बुझ जाएगी। तो इसमें जब मोमबत्ती यहाँ बुझ रही है तो इसमें किसका कांटेक्ट को हटाएं, फ्यूल तो है, इसमें हीट भी दे रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट को हटा दिए। तो इसमें किसी भी एक का कांटेक्ट को हटाने से आग बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई मोमबत्ती में यदि हम लोग ग्लास से ऊपर से ढक देते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट को हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। अब हम लोग पिछले क्लास में इसका हम लोग प्रोसेस को भी देखे थे कि कौन सा प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को, जैसे आग को बुझाने का जनरली तीन प्रोसेस होता है, एक में ऑक्सीजन को हटाएंगे, एक में हीट का ऑक्सीजन हटाएंगे, एक फ्यूल का ऑक्सीजन। तो तीनों को अलग अलग प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो मोमबत्ती वाला केस में जो ऑक्सीजन को हम लोग हटाए हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मूथनिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे, स्मूथनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो हम लोग क्लास वन का में पूरा डिटेल हम लोग किए हैं और इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको आराम से आप लोग देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर यहाँ कहने का मतलब है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने के बाद यदि कोई भी इंडस्ट्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद उसका गोल्डन आवर कब होता है? तो गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट होने के जस्ट 30 मिनट के बाद वाला समय, जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके 30 मिनट का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट पहले, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली क्या होता है कि यदि एक्सीडेंट हुआ और किसी को आप बोलिएगा कि आपका गोल्डन आवर चल रहा है तो मार भी होगा। तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि लोगों का मृत्यु होने का, डेड होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह सारा चीज़ चलते रहता है। तो उसी में बोला जाता है कि यदि हम लोग एक्सीडेंट होने के तुरंत 30 मिनट में यदि हम लोग पहुँचा देते हैं कहाँ, डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं, तो उसका ज़्यादा चांस होता है कि वो क्या होगा, लोग बच जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर ये 30 मिनट पहले का टाइम होता है एक्सीडेंट होने का, ठीक है, जस्ट एक्सीडेंट हुआ उसके पहले का ये वाला। पहले तो आपका किसी का यदि एक्सीडेंट हो रहा है, आप देख रहे थे, फर्स्ट पहला क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट एड देना पड़ेगा। फर्स्ट एड दीजिए। फर्स्ट एड से नहीं हो रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो तुरंत क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर को ले जाने का ही पहले 30 मिनट का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगला दिन से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त।